हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो लगभग 60 to 70% लोगों के साथ में ये चीज़ होती है। और उनका एक सवाल होता है कि सर पहले महीने तो मेरा 5 किलो वजन चला गया, 6 किलो वजन चला गया, यानी कि रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन सेकंड मंथ ऐसा क्या हो गया जहां पे मेरा एक भी किलो वजन कम नहीं हुआ और मेरा रिजल्ट उतना नहीं बना जितनी मैंने मेहनत करी थी। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है और आज मैं इसी का पूरा आपको आंसर देने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर करता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर्बल लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट्स किसी भी तरह का कोई वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते हैं और ना ही कोई बीमारी सही करते हैं। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स है वो एक गुड न्यूट्रिशन सोर्स है, यानी कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और आपकी फैट लॉस जर्नी में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से आप मतलब इस रीजन से अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। ओके, और अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरा आपसे ये कहना होगा कि आप मेरा कोई भी प्रोग्राम फॉलो करें या फिर आप खुद भी अगर वेट लॉस जर्नी अपने आप से कर रहे हैं, किसी हेल्थ कोच के साथ में अगर आप अपनी जर्नी कर रहे हैं फैट लॉस की, तो आपको ये 5 बेसिक टिप्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आज आपने मैं शेयर करने वाला हूं। जिसमें पहला जो आता है वो आता है ब्रेकफास्ट मिस करना। मैं हर वीडियो में बोलता आया हूं और ये बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी फैट लॉस जर्नी के लिए। अगर आपका ब्रेकफास्ट आप स्किप कर रहे हैं, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम मतलब फिक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये फैट लॉस जर्नी में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि आपका रिजल्ट उतना नहीं आएगा। आपका जो शेक टाइम है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 बजे से पहले यानी कि आपका ब्रेकफास्ट टाइम 8 से 9 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ब्रेकफास्ट ना करके लंच ले लेते हैं या फिर डिनर ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका रिजल्ट नहीं आता और उनका वजन बढ़ जाता है। तो आप ये गलती ना करें। दूसरा यहाँ पर है वाटर इनटेक। बहुत लोग क्या करते हैं, पानी का ध्यान नहीं देते हैं, मतलब पानी पीने का ध्यान नहीं देते। जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वाटर की 20 kg पर 1 लीटर पर डे जो पानी पीना पड़ता है वो नहीं पीते, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और आपकी जो बॉडी है मतलब आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन रुक जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप गलती कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा या फिर आपका रिजल्ट आना रुक जाएगा। यहाँ पे मैं आपको वाटर इनटेक के लिए आपको एक बेसिक टिप्स दे सकता हूँ कि आप जो 2.5 लीटर की जो बोतल आती है, मैं भी यही करता हूँ, उसको आप भर के रखिए। दिन में 2 बार उसको भर के रख लीजिए और आप बना लीजिए माइंडसेट कि मुझे इसको खाली करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप कितना पानी पी रहे हैं आपको खुद को पता नहीं चलता है। ठीक है, ज्यादा पानी भी नहीं पीना है। तो ये एक तरीका है। तीसरा यहाँ पे मैं बात करूंगा आपको कि आपका जो स्लीप टाइम है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा होता है। बहुत से लोगों का शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि वो अपने सोने की टाइमिंग पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे हाउसवाइफ होती है, उनके बेबी होता है तो रात को जगते रहते हैं लेट नाइट तक, तो ये बहुत सी चीज़ें होती है। तो आप कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन भर की आपकी 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो आपको पूरी करनी है। अगर आप वो पूरी नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज स्ट्रेस होता है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका जो बैली फैट है और ये चीज़ें हैं ये बढ़ सकती है, यानी कि बॉडी फैट % आपका बढ़ सकता है। ओके, तीसरा यहाँ पे मैं बात करूँ वर्कआउट नहीं करना। बहुत लोग डिपेंड हो जाते हैं वर्कआउट के ऊपर। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, वर्कआउट को अपने रूटीन लाइफ में ऐड करें, डिपेंड नहीं होना शेक के ऊपर। ओके, कुछ भी एक एक्टिविटी रखें। तो ये जो मैंने आपको बताया है इनको आपको ध्यान रखना है। ये जो बेसिक टिप्स है इन पे फोकस करना है। अगर आप ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं फैट लॉस जर्नी के साथ में तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बन सकता है। नाउ हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि पहले महीने में 5 किलो वजन कम हो गया लेकिन दूसरे महीने में मेरा रिजल्ट उतना नहीं बना, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है डाइट, यानी कि सेम डाइट। देखिए आप इस चीज़ को समझिए। सपोज जैसे आपने अभी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, अभी आपका वजन है 80 kg, ठीक है। अब आपने एक महीने में 5 किलो 6 किलो 7 किलो वेट लॉस कर लिया, यानी कि सेकंड मंथ आपका कितना वेट हो गया, ऑलमोस्ट 73 kg। तो आप जो पहले डाइट ले रहे थे वो ले रहे थे कैसे, जो 80 kg के हिसाब से आपकी डाइट चल रही थी, यानी कि आपका जो कैलोरी इंटेक है वो 80 kg के हिसाब से चल रहा था। अभी जो आपका डाइट चार्ट आएगा वो 72 kg के हिसाब से आएगा, यानी कि आपको जरूरत है वहां पर सेम डाइट को फॉलो नहीं करना है, वहां पे जरूरत है डाइट चेंज करने की।
तो आपने क्या करना है, आपकी डाइट को चेंज करना है। सेम डाइट पर आप अपना रिजल्ट कंटिन्यू नहीं बना सकते। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूँ, मैंने एक महीने में मेरा वजन मैंने 6 से 7 किलो बढ़ा लिया, लेकिन सेकंड मंथ उतना नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि मैं जब इंटेक कर रहा था, खाना खा रहा था, डाइट ले रहा था, तो वो एक उस टाइम में उसके अकॉर्डिंग ले रहा था, मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब वो उस पर आ चुका है, तो अभी मुझे वापस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कैलोरी को इंटेक करना पड़ेगा। सेम आपको एक्स्ट्रा कैलोरी को वहाँ पे कट करना पड़ेगा। इसलिए आपने क्या फोकस करना है, डाइट चेंज करना है। ठीक है, तो ये पहला है। दूसरा यहाँ पे बात करूंगा, जो बहुत लोग गलती करते हैं, 2 टाइम शेक के साथ में वेट लॉस करते हैं। स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, शेक मंगवा देते हैं और 2 टाइम शेक से स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे नुकसान क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि आप जितना खाने को बाइटिंग करके खाएंगे ना, उतना आपका माइंड रजिस्टर करता है खाने को, और जितना लिक्विड फॉर्म में लेंगे, आपके जो बाइटिंग ही नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्ट लिक्विड से बॉडी में जा रहा है, तो आपका माइंड उतना रजिस्टर नहीं कर पाता है। तो मैं मेरे क्लाइंट को भी मतलब सजेस्ट करता हूँ 1 टाइम शेक, 2 टाइम शेक में उनको बहुत रेयर केस में मैं करवाता हूँ, अगर वो आगे से बोलते हैं तो। ठीक है, अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है तो 1 टाइम शेक के साथ में कर सकते हैं। उसके बाद अब सीन यहाँ पे होता है क्या, जब आप 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो 2 टाइम की टोटल कैलोरी मिला के आपकी 500 कैलोरी होती है। अब आप सपोज डिनर में कभी आपने शेक हटा दिया, ठीक है, सेकंड मंथ में आपने डिनर में शेक हटा दिया, और अगर आप कोई नेचुरल हेल्दी फूड भी खा रहे हैं तो भी उसकी कैलोरी लगभग 300-350 कैलोरी जाती है, यानी कि आपने 100-150 कैलोरी डायरेक्ट बढ़ा दी। तो यहाँ पे भी आपके साथ में क्या होता है, आपका रिजल्ट आना रुक जाता है, और उतना रिजल्ट नहीं आता जितना आपका आना चाहिए। ओके, तीसरा, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर वर्कआउट नहीं करना। बहुत लोग सिर्फ खाली वॉक के जरिए अपना वेट लॉस करते हैं। देखिए, वो चीज़ गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, वॉक से होता है, लेकिन जो आपको चाहिए ना, आपकी बॉडी टॉनिंग, आपका इंचेस कम होना, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। और आपने डिपेंड नहीं होना है सिर्फ शेक के ऊपर। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, वर्कआउट टाइम से नहीं करते हैं, अपना एक्टिविटी लेवल बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि 1 महीने मेरा 5-6 किलो हो गया, लेकिन सेकंड मंथ में फिर वही चीज़ें गलती हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और जायज़ सी बात है, आप स्टार्टिंग में अगर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट मंथ आपका रिजल्ट आना जायज़ है, क्योंकि आप सडनली फास्ट फूड, जंक फूड सबको अवॉइड कर रहे हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आ रहे हैं। तो ये आपका बॉडी रिएक्ट करेगा ही करेगा, 5 से 7 किलो वेट ईजी लॉस होगा, बट उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है। उसके बाद एक्चुअल में डाइट और ये सारे खेल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका वर्कआउट भी अच्छा आपको रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगा मैं कैलोरी इंटेक की। बहुत बड़ा रोल है कैलोरी इंटेक का आपकी पूरी रूटीन लाइफ के अंदर, आपकी फैट लॉस जर्नी के अंदर, क्योंकि कैलोरी होती है 2 तरीके से। एक आप कैलोरी इंटेक करते हैं बैड कैलोरी, दूसरा गुड कैलोरी। फर्स्ट मंथ आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन सेकंड मंथ आपको फोकस करना है कैलोरी इंटेक पे। अगर आपका कैलोरी इंटेक प्रॉपर नहीं है, यानी कि आपका जो वेट है, सपोज जैसे आपका वेट है 80 kg, अभी आपकी कैलोरी की नीड है 1300 से 1400 कैलोरी, अगर आप वो पूरी नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे भी रिजल्ट नहीं आ सकता है, यहाँ पे रिजल्ट आना रुक जाता है। स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में आपकी कैलोरी अच्छी चल रही है, सेकंड मंथ के अंदर अगर आप कैलोरी को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, यानी कि कैलोरी को डेफिशिएंसी में नहीं रखेंगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपका ये रिजल्ट बिगड़ सकता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और लास्ट, ये मेरी तरफ से मैं एडवाइस दूंगा आपको, रूटीन का बिगाड़ना। फर्स्ट मंथ आपका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन सेकंड मंथ फिर से वही ओवर कॉन्फिडेंस आपको खुद को पता है अच्छे के बैंड में रहता है। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कम से कम 3 महीने देना है। आप ये मत देखिए मेरा फर्स्ट मंथ इतना चला गया, सेकंड मंथ इतना चला गया। आप चाहे तो अपनी बॉडी का मेजरमेंट लो, क्योंकि हर तरीके से फैट लॉस होता है। जरूरी नहीं है कि 1 महीने में आपका 5 किलो वजन कम हुआ तो दूसरे महीने भी आपका वजन उतना ही कम होगा। वहां पे दूसरे महीने आपके इंचेस भी जा सकते हैं। तो अपनी बॉडी का मेजरमेंट लें, अपना रूटीन नहीं बिगाड़ें। अगर इस स्टेप से आप चलेंगे तो मैं डैम श्योर हूं कि आपका 3 महीने में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट बन जाता है। देखिए, ये हेल्थ का मामला है, आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिए। हेल्थ कोई मजाक नहीं है कि आपने 1 महीने में 10 किलो उड़ा दिया, 20 किलो उड़ा दिया, नहीं, वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होता है। मैंने खुद मेरी वीडियो में बता रखा, लेकिन मैं वहाँ पे क्लियर बोलता हूँ। आप 1 महीने में 5 से 6 किलो फैट लॉस आपका हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड मंथ आपका इंचेस जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये आज की मेरी वीडियो में था, एंड होप कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। और भी अगर इसके बारे में आपको डिटेल जाननी हो या फिर कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम आती हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, वहां पे जाकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे आपका रिजल्ट बिगड़ रहा है, या आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। और अगेन एक चीज बोलूंगा, अगर कुछ भी किसी
भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, लाइक डाइट रिगार्डिंग, लाइक प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।